हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 0.1 अंकों से परिचय का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में दो पौधा ए और पौधा बी उगाए गए। 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख द्वारा दर्शाया हुआ है। इस आलेख द्वारा परिणाम को दर्शाया हुआ है। यहाँ पे सप्ताह दिया हुआ है। आरंभ है, यहाँ से पौधा रोपा है। पौधा जो है वो रोप दिया हुआ है, यानी कि पौधा को जो है वो मट्टी में जो है वो गाड़ दिया हुआ है। और देखिए 1 सप्ताह में पौधा इतना बड़ा है। फिर ये हमारा पौधा ए और पौधा बी है। पौधा ए और पौधा हमारा बी है। क्लियर? पौधा ए और पौधा बी है। देखिए ये जो डॉट वाला लाइन है ना वो पौधा ए है, और जो गाढ़ा वाला लाइन दिया हुआ पौधा बी है। यहाँ से ये चलना हुआ। अब देखिए हमारा पौधा बी 1 सप्ताह में या यहाँ पे आ गया। फिर पौधा हमारा ए यहाँ पे आया हुआ है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, इसी तरीका से ये बढ़ते गया है। ठीक है। और यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये 2 है तो यहाँ पे 1 होगा। 2 के बाद यहाँ पे ये 3 होगा। 3, 4 है, यहाँ पे 5 होगा। 6 है तो 7, 8 तो 9, 10 है तो 11, 12 है तो ये 13 होगा। ठीक है। तो अब आपको नहीं दिक्कत होगा। आपको बताना है ए नंबर में। ए का पहला देखिए, ए का पहला दूसरा सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह के बाद पौधे ए की ऊंचाई। 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितना था? तो पौधा ए है। दूसरा सप्ताह के बाद पौधे की ऊंचाई क्या था वो हमें बताना है। तो वेरी सिंपल है। हम ग्राफ में पहले देख लेंगे क्या था हमारा। तो क्या बोला है? 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह ये है। 2 सप्ताह के बाद ये हमारा कितना होगा? तो 2 सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह में जो है वो हमारा क्या बोला है? दूसरा सप्ताह बाद। तो ये दूसरा सप्ताह है। यहाँ पे देखिए कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर है। कितना है बोले? 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। दूसरा हम क्या बोला है? तीसरा सप्ताह में, तीसरा सप्ताह में और पौधा ए। तो तीसरा सप्ताह में पौधा ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम सीधे आएंगे। ये 9 है, ये हमारा 9 सेंटीमीटर। ये इनका आंसर होते जाएगा। तो ये हमारा ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, बी में भी 2 है। 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई। 2 सप्ताह बाद बी वाला गड्ढा वाला है। तो दूसरा सप्ताह में ये हमारा कितना है? 7 है। एगो तो हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा में पौधा बी, पौधा बी की ऊंचाई यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे तो ये कितना होगा? 10 पे है। तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा सी नंबर में, तीसरे सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बड़ी है? तीसरे सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बड़ी है? तीसरा सप्ताह में देखिए, तीसरा सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई यहाँ पे देखिए कितना है? यहाँ पे आएंगे तो 9 है। तीसरा सप्ताह में 9 है। और दूसरा सप्ताह में कितना है? दूसरा सप्ताह में हमारा 7 दिया हुआ है। कितना बड़ा है? 2 सेंटीमीटर बड़ा है ना। 7 से 9 हुआ है तो 2 सेंटीमीटर बड़ा है ना। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दे दीजिए। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर देखिए। डी में क्या कर रहा है? डी में दूसरे सप्ते के अंत से तीसरे सप्ते के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितना बड़ा है? दूसरे सप्ते के अंत, यहाँ पे देखिए दूसरे सप्ते के अंत, दूसरे सप्ताह के अंत में पौधे बी की ऊंचाई, दूसरा सप्ताह के अंत में पौधे बी की ऊंचाई कितना है? 7 है। अब देखिए तीसरे सप्ताह के अंत में पौधा बी की ऊंचाई। तो तीसरे सप्ताह के अंत में पौधा बी की ऊंचाई 10 है। अब देखिए बुआ 7 से 10 कितना बड़ा है? 3 सेंटीमीटर बड़ा है ना। इसका 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। डी नंबर हो गया। अब ई नंबर में देखिए, किस सप्ताह में पौधा ए की ऊंचाई सबसे अधिक बड़ी है? पहला सप्ताह में ए की पौधा ए की ऊंचाई डॉटेड वाला देखिए, पहला सप्ताह में 2 बढ़ा है। दूसरा में कितना बढ़ा है? 7 है। 7 है ना। और तीसरा में
तीसरा में 9 है, तीसरा में 9 दिया हुआ है, तीसरा में 9 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ई नंबर है ना, किस सप्ताह के अंत में एक की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है। अब देखिए 2 से 7 कितना 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, पहला सप्ताह दूसरा में आया 5 सेंटीमीटर, और फिर 7 से 9 पे आया हुआ है, तो ये हमारा कितना हुआ, ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा है। ठीक है, तो हमारा किस में बढ़ा है बुआरे, तो दूसरे सप्ताह में बढ़ा है ना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरा सप्ताह में। स्वाधाक पोता ये हो गया। अब एफ नंबर में देखिए, किस सप्ताह में पौधा बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, पौधा बी, ये वाला हम देखना है। अब ये हमारा ए के लिए पौधा था, अब हम बी के लिए जो है वो सबका लिखते हैं, पहला सप्ताह में, दूसरा सप्ताह में, फिर तीसरा सप्ताह में। पहला सप्ताह में पौधा बी की ऊंचाई हमारा कितना है, 1 है। दूसरा सप्ताह में पौधा बी की ऊंचाई हमारा 7 दिया हुआ है। तीसरा सप्ताह में पौधा बी की ऊंचाई हमारा 10 दिया हुआ है। किस सप्ताह में कम बढ़ा है, देखिए पहला से दूसरा में आया हुआ है तो 6 सेंटीमीटर बढ़ा है, 7 से 10 में आया हुआ 3 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो तीसरा सप्ताह में कम बढ़ा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, एफ नंबर में है ना, तो एफ नंबर में पहला से किस सप्ताह में पौधा बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है, सबसे कम बढ़ा है, तो पहला में तो पहले है, और दूसरा में हमारा 7 है, तीसरा में 10 दिया हुआ है, तो 1 से 6। ठीक है, और आराम से ओ हो देखिए 0 से 1 में जो है वो पहला सप्ताह में हमारा 1 सेंटीमीटर बढ़ा है। देखिए 0 से हमारा 1 में 1 सेंटीमीटर बढ़ा है, 1 से 2 में 7 बढ़ा है, और 3 से 2 से 3 में हमारा 10 बढ़ा है। देखिए यहीं पे जो है वो देखिए सबसे जो है वो कम ग्राफ यहीं पे उठल है ना, बाद में यहाँ पे भी ज्यादा उठल है, यहाँ भी ज्यादा है, हमारा पहले सप्ताह में जो है वह कम उठा हुआ है। यहाँ पे पहला सप्ताह होगा, सप्ताह। ठीक है, एफ नंबर हो गया। अब इनका जी नंबर देखिए, क्या बोला है, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी, पहचानिए। देखिए हमारा ये दूसरा सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें भी दूसरा सप्ताह में 7 सेंटीमीटर है, इसमें भी दूसरा सप्ताह में 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख दीजिएगा दूसरा सप्ताह में, दूसरा सप्ताह के अंत में, के अंत में। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब इनका 4 नंबर, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। किस दिन पूर्वानुमानित तापमान, अब देखिए यहाँ पे दिन दिया हुआ है सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, और तापमान दिया हुआ 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, हमें जो है वो बताना है किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। देखिए डॉट डॉट को पूर्वानुमानित से दर्शाया हुआ, और ये लाइन से हमारा वास्तविक हो, तो किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था, एक दिन। देखिए दोनों ग्राफ जो है वो कब कब जो है वो एक दिन, दोनों ग्राफ जो एक जगह कहाँ कहाँ मिला है, एक यहाँ मिला है, और एक यहाँ मिला है, और एक यहाँ मिला है। तो ये मंगलवार हो गया, और शुक्रवार हो गया, और रविवार, तीनों जो है वह समान जो है वो था यहाँ पे हल देकर, और हमारा 4 का ए में आंसर में लिखिएगा मंगलवार, मंगलवार और शुक्रवार और रविवार। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब इनका हमारा बी नंबर देखिए, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। अब हमें किसमें पूर्वानुमानित अर्थात डॉट डॉट लाइन में देखेंगे सबसे अधिक तापमान कितना था, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक डॉट डॉट वाला में देखिए, तो सबसे अधिक देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पे घट गया, यहाँ से फिर यहाँ पे बढ़ गया है, अर्थात ये देखिए ये हमारा 35 डिग्री सेल्सियस था सबसे अधिक, यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस दे दीजिए, आंसर हो जाएगा बी नंबर। सी नंबर देखिए, सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था,
सप्ताह में वास्तविक का न्यूनतम, ये वाला लाइन का जो है वो सबसे कम वाला ग्राफ। तो हमारा देखिए ये वाला यहाँ पे बढ़ा है, फिर बढ़ा है, फिर यहाँ पे घट गया है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे गया है। तो सबसे कम तापमान कहाँ पे था वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो है वो सबसे कम है, यहाँ या और यहाँ बृहस्पति से शुक्र तक जो है वो तापमान सबसे कम कितना था, 15 डिग्री था। तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस दे दीजिए। सी नंबर हो गया। डी नंबर में देखिए किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक दिख रहा है। किस दिन जो है वो वास्तविक और पूर्वानुमानित में तापमान सर्वाधिक अंतर दिख रहा है। तो आप यहाँ पे अनुमान लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए इनका ग्राफ जो है वो देखिए ये इतना छोटा है, ठीक है। हमें किनका बताना है, तो वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था वो हमें बताना है। देखिए दोनों में जो है वो देखिए एगो यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ चले, यहाँ तो खैर उतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ गया है, फिर ये यहाँ से, उतना भी नहीं है। अब देखिए ये भाई साहब डायरेक्ट यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया है। देखिए ये यहाँ से यहाँ आया हुआ है, ये कम है, ये ज्यादा है। कहीं न कहीं यहीं पे जो है वो अंतर सर्वाधिक होगा। तो ये कौन सा दिन है, तो ये हमारा बृहस्पतिवार है। तो बृहस्पतिवार के ही दिन जो है वो हमारा वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान का अंतर सर्वाधिक होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बृहस्पतिवार। और ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।